ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्र संहिता पंचम खंड का अध्याय 47 से 49 शुरू करने जा रहे हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी है, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभध्वज के यों कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया
उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फलवर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित देवाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, सूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गढ़ों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवाग, पट्टीश, त्रिशूल, लकूट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमुखों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणासागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूँकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यूँ कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? संत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था,
वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्तकृताय भूतभव्य महादेवाय हरि हरित पिंडला लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वयाध्र वस नक्षत्र याराय त्रिलोकय प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगातांत करणाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय सुलीने महादृष्टिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वांतमने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे पारियत्र सुवत्राय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोंदनगाय पशुपते वेडांगाय शूलपाणय वृषकेतवे हरे जटिने शिखंडिने लकुटिने महाशय से भूतेश्वराय गुहावासिने वीणा पणवतालवते अमराय दर्शनायाय बाल सूर्य निभाय शमशानवासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भगस्त्याक्षी पातिने पुष्णो दशनाशनाय क्रूरकर्ताय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायानिकेतवे मुने दीप्ताय विशांपते उन्नते जनकाय चतुर्थकाय सत्तमाय वामदेवाय वागदक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रस्थिति संभकाय वासुनाम संतम स्तंभकाय कृतवे कृतकराय कालाय मेघाविने मधुकराय चलाय वानस्तयाय वाजसनेति सभाश्रम पूजिताय जगतधात्रे जगततत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्ययुत समप्रभाय देवाय सूर्य तुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंता या विभागाय मुखाय सर्वहराय हर्णेश्वर श्रवशे दारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्धकृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत सनातन, स्थाणु समाधिस्थ होने पर ढूंढे के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महायज्ञ
महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध करने वाले, कामरूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, श्रक्की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, कालदहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुग्न, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा, द्विगुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकैश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर, दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मांसल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, महामानसाद, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त, मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकाद्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्य स्वरूप, यज्ञसूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिकासुत युक्त, कृतिका के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्ता सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजरासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध, भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दंतालंब, भक्तों के अवलंब दाता, बेताल स्वरूप, घोर, शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यंध, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल, जटाधारी, शुद्ध, परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोधयुक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंडुद्ध, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरात्मन, गरुण स्वरूप, निशिंत्र, त्रश, खड्ग स्वरूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान, कुद्र होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु रघुचर, मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन, विशाल सेना वाले, कार्तिकीय स्वरूप, शमशानरणवासी, शमशान एवं अरण्य में विचारने वाले, राग, प्रेम स्वरूप, विराग, आसक्ति रहित, रागंध, प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग, वैरागी, सतारची, तेज की असंख्य विनगारियों से युक्त, सत्व, सत्वगुण रूप, रजः, रजोगुण रूप, तमः, तमोगुण रूप, धर्म, धर्म स्वरूप, अधर्म, अधर्म रूप, वासवानुज, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य, सत्य रूप, असत्य, सत्य से भी परे, सद्रूप, उत्तम रूप वाले, असद्रूप, भीमत्स्य रूपधारी, अहेतुक, हेतु रहित,
अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिशद प्रभ, कोटिशद सूर्य के समान प्रभाशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभीष्ट कर दिया। तत्पश्चात महात्मा उसने जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु, उस सब को आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु और काम क्रोध आदि दोषों से वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके सामने क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कंदपुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इनकी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। यह हमारा अध्याय 49 तक समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।